दोस्तों, आप सभी लोग कैसे आई हो? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही बेस्ट होंगे। ताइए आज मैं आपको बात करूंगा। आज मैं आपको कुछ एक और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आया हूं। और आज मैं बात करूंगा ध्यान के बारे में। मेडिटेशन कैसे करें, ध्यान कैसे करें, उसका तरीका क्या है, सही तरीका, इसके बारे में चर्चा करने के बात करने के लिए मैं लाइव आया हूँ। तो जिस प्रकार मोबाइल को चलाने के लिए मोबाइल की बैटरी चार्ज होनी चाहिए, उसी तरह से हमें इस शरीर से प्रोडक्टिव काम करने के लिए ये बॉडी चार्ज होनी चाहिए। तो फ़ोन की बैटरी जैसे बिजली फ़ोन की बैटरी को चार्ज कर देता है, उसी तरह से मेडिटेशन समझिए हमारी बॉडी को चार्ज कर देता है। आपने देखा होगा, अगर आधे अधूरे मोबाइल हमने अगर चार्ज कर दी, फ़ोन की बैटरी चार्ज किया, तो पूरे दिन काम नहीं करता है, बीच में ही बंद हो जाता है। इसी तरह से हमारी बॉडी है, और ये बॉडी सही से अगर चार्ज नहीं हुआ तो क्या होता है कि ये शाम होने से पहले ही थक जाता है। हम हरासमेंट हो जाते हैं, पूरी तरह हार जाते हैं, थक जाते हैं। ये सही से हम काम नहीं दे पाते हैं, यानी किसी भी काम में अपना हम 100% ऊर्जा नहीं दे पाते हैं। इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन न करने से हम सफलता से उसी प्रकार दूर हो जाते हैं जिस प्रकार रेलगाड़ी रेल पटरी से दूर रहती है। इसीलिए आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, टीचर हो, एक्टर हो, अभिनेता हो, नेता हो, कोई भी हो, एनीवन, आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। क्योंकि मेडिटेशन न करना उतना ही खतरनाक है जितना समझाओ कि बिना ब्रेक का सड़क पर गाड़ी चलाना। आप सड़क पर चले जाओ गाड़ी लेकर के बिना ब्रेक का, कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होगा, ये पक्का है। इसी तरह से कि हम जब भी जीवन में आगे बढ़ते हैं, कोई काम करते हैं, अगर मेडिटेशन ना करें तो हमारे जीवन में एक्सीडेंट होता रहता है। अब ये एक्सीडेंट क्या है? तो ये एक्सीडेंट आपका है चिंता है, टेंशन है, डिप्रेशन है, परेशानी है, आपके स्वास्थ्य खराब हो जाना, रिश्तों में दरार पड़ना, सफलता न मिलना, दिमाग न काम करना, ये सारी टेंशन है, ये सारी चीज़ें आपका एक्सीडेंट है। इस एक्सीडेंट से अगर बचना चाहते हैं तो आपको मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आपको मान लो कि आपको बहुत सारी सैलरी मिल रहा है, बहुत सारे पैसे मिल रहा है, आपको कोई काम दिया जाए जो आपको 48 से 72 घंटे करना है, बिना कुछ खाए पिए करना है, तो क्या आप कर लोगे? ये पॉसिबल है? नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि बिना खाए पिए आदमी काम नहीं कर सकता है। आप 1 दिन कर सकते हो, 2 दिन कर सकते हो, तीसरे दिन नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप बीमार पड़ जाओगे। कितना भी पैसा दिया जाए आप नहीं कर सकते हो। इसी तरह ये माइंड है, हमारा दिमाग है, हमारा दिमाग दिन रात काम कर रहा है, लेकिन इसको हम कहीं रेस्ट ही नहीं दे रहे, कभी आराम ही नहीं दे रहे। तो कैसे समझो रिजल्ट अच्छा रिजल्ट देगा? इसीलिए हम सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, हम करते कुछ और है, होता कुछ और है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये काम हो कर लो, हमारा दिमाग समझो कुछ और करने लगता है, इसलिए पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आपको इसको आराम देना है, रेस्ट देना है। जैसे कोई एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको एक कोई कुर्सी दे दिया जाए 2-3 किलो का, और उस कुर्सी को लेकर के आपको 500 किलोमीटर जाना है, और आपके पास टाइम है 3 से 4 साल का, और पैदल ही लेके जाना है, तो आप क्या करोगे? स्वाभाविक है कुछ दूर तक चलोगे और थक जाओगे, फिर कुर्सी रख कर आराम करोगे, फिर उठाओगे, फिर चलोगे, क्योंकि आप इतने मजबूत भी नहीं हो कि कुर्सी लेके एक बार 500 किलोमीटर चले जाओगे। इसी तरह हमारा माइंड है, इसको भी आराम चाहिए। अगर ये आराम नहीं करेगा, रिलैक्स नहीं करेगा, तो ये लगातार काम नहीं कर सकता है। अगर लगातार काम करता रहेगा तो क्या होगा, एक समय पा करके कंफ्यूज हो जाएगा, थक जाएगा, और आपको सही रिजल्ट नहीं देगा। इसको एक और उदाहरण आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने बैलगाड़ी देखा होगा, गाँव देहात में आप लोग रहते हो तो पता होगा। किन किन लोगों ने बैलगाड़ी देखा है, कमेंट करके राय बताइए, अपनी राय बताइए। जो लोगों ने बैलगाड़ी देखा है, बैलगाड़ी पे चढ़ा है, कमेंट करके बताइए। आपने बैलगाड़ी भी देखा होगा, बैलगाड़ी जो चलता है उसमें 2 बैल लगे होते हैं, और उस पर एक बैल चलाने वाला बैलगाड़ी होता है। और बैलगाड़ी का जो है लगाम हमारे हाथ में न रहे तो क्या होगा? स्वाभाविक है हम कहाँ जाएंगे? कल्पना करो आप बैलगाड़ी में बैठ के जा रहे हो, और बैलगाड़ी की जो रस्सी है, लगाम है, आपके हाथ में नहीं है, तो कहाँ जाओगे? स्वाभाविक आप कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि लगाम आपके पास नहीं है, बैल आपको कहाँ ले जाएंगे? कहीं भी लेके जा सकते हैं, या कोई खाड़ी में गिरा देंगे ला करके। तो इसी तरह से आपका माइंड है, ये माइंड उसी बैलगाड़ी की तरह है, आपको घुमा रहा है इधर उधर। अगर इसका लगाम अगर अपने हाथ में पकड़ना चाहते हो तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। जैसे बैलगाड़ी है, उसका अगर लगाम आपके हाथ में आ जाए तो आप जहाँ जाना चाहे वहाँ आसानी से पहुँच सकते हो। इस तरह हमारा ये माइंड है, ये माइंड हमको समझा इसी बैलगाड़ी की तरह इधर उधर घुमा रहा है, क्योंकि उसका लगाम हमारे हाथ में नहीं है। जब उसका लगाम हमारे हाथ में आ जाएगा तो हम जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जा सकते हैं आसानी से।
इसके इसका लगाम कैसे हाथ में आएगा, तो इसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन के द्वारा ही इसका लगाम आपके हाथ में आता है। और आपने देखा भी होगा, और मैं आपको बता दूँ, एक बात बता दूँ कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, सबने अपने माइंड को कंट्रोल करके ही उस सफलता को उस मुकाम पर पहुंचे हैं। इसलिए आपको ये काम करना ही पड़ेगा। तो आई होप आपको आप लोग मेरी बात समझ में आई होगी। मैं एक और चीज़ आपको इसका एग्जाम्पल देते एक तरीका बताता हूँ। अब रही बात, चूंकि क्या है ना कि एक दिन में 60,000 विचार हमारे माइंड में आते हैं, और आजकल के समय में सोशल मीडिया का समय है, आप लोग देख रहे हो, दिन भर रील, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर दिन भर स्क्रॉल करते रह रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो माइंड में क्या है, पता नहीं क्या क्या कचरे भरते जा रहे हैं, और दिमाग इससे क्या है, और समझे उसमें एक्टिव होकर के उसको काम पर लगा हुआ काम कर रहा है, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना, माइंड को क्या किया, पूरी तरह से हैंग करके रख दिया सोशल मीडिया। तो इसलिए आपको क्या करना है कि इससे अगर बचना चाहते हो तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। अब दूसरी बात यह है कि मेडिटेशन करोगे कैसे, इसका तरीका क्या है। तो तरीका यही है कि आप क्या करो, कहीं भी समझो एक कोई भी रूम हो, शांत जगह हो, छत ले लो, सब छत भी काफ़ी अच्छा जगह होता है, आराम से जाओ, कोई नीचे कोई भी एक कपड़ा या कोई जो भी हो, चटाई मैट जो भी हो, उसको डाल दो और बैठ जाओ। और बैठ करके क्या करना है, पलथी लगाओ, पलथी लगा कर बैठ जाओ। और एक बात का ध्यान रखना है मेडिटेशन करते समय कि आपकी जो मुंह का जो हिस्सा है पूरब दिशा की तरफ होनी चाहिए, और एक निश्चित टाइम बनाओ, एक टाइम पे ही करना है, एक टाइम बनाओ और एक निश्चित जगह बनाओ, और तब मेडिटेशन स्टार्ट करो। बैठो, पलथी मार के आराम से पलथी मार के बैठ जाओ, और 5 से 10 मिनट तक आप समझो, 5 से 10 मिनट से स्टार्ट करो मेडिटेशन करना। तो कैसे करोगे, आप कपड़े डाल दो, कोई कपड़े डाल कर या कोई भी चीज़ें चटाई डाल करके बैठ जाओ। बैठने के बाद पलथी लगाओ, और क्या करना है आपको, मतलब पूरी ध्यान आपको, आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करने के बाद से पूरा ध्यान आपको अपने सांस पर लगाना है। सांसों के क्या करो, स्टार्टिंग में काउंटिंग करना स्टार्ट करो, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, इस तरह काउंटिंग करते रहो, और 5 से 10 मिनट तक ऐसा करो। ऐसे तो कहा गया कि आपको व्यक्ति के जितना उम्र है उतना मिनट या उतना घंटा तक बैठना चाहिए मेडिटेशन के लिए, लेकिन आप स्टार्टिंग में 5 से 10 मिनट से स्टार्ट कर सकते हो, और इस तरह समय बढ़ाते जाएं। इससे क्या होगा कि आपका जो धीरे धीरे क्या होगा, आपका जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो सही हो जाएगा। तो जब ये सांस लेने की जो क्रिया है वो सही हो जाएगी, जैसे देखा होगा, एक छोटा जो बच्चा होता है, छोटा जब जन्म लेता है तो वो कैसे हो, अपने नाभि से सांस लेता है, पूरा सांस लेता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, समय के अंतराल में जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, आधी अधूरी सांस लेने लगते हैं, जिसकी वजह से बीमारी सारी पैदा होता है, सारे डिस्टर्बेंस स्टार्ट होता है। तो आपको सांस समझे नाभि से लेना है। तो कब होगा, जब मेडिटेशन करोगे तो उसमें सांस पे जब ध्यान लगाओगे तो धीरे धीरे वो क्या होगा, वो सेंटर में आ जाएगा, और धीरे धीरे समझो आपकी क्या होगा, सांस लेने की जो तरीका है वो शुद्ध हो जाएगी, और जैसे ही शुद्ध होगा, तरीका ठीक हो जाएगा, आपके समझे लाइफ धीरे धीरे बदलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सांसों से ही समझे सारी चीज जुड़ा हुआ है। नेचर से जैसे ही कनेक्ट हो जाओगे, सब कुछ सही हो जाएगा। तो आई होप आप लोग मेरी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।